नमस्ते दोस्तों, डिज गोल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं एक होम्योपैथिक दवा जिसका नाम है एकेलिफा इंडिका। ये दवा जब कैविटी हो जाती है और फेफड़ों से कफ के द्वारा रक्त निकलता है, और अगर इस तरह का रक्त निकलना अगर और कोई चुनी हुई दवाओं से बंद नहीं होता है तो एकेलिफा इंडिका को एक बार ज़रूर आजमाना चाहिए। ये ब्लडिंग को रोक देती है, बहुत अच्छी दवा है। इसको 30 पोटेंसी में ही प्रयोग करें और दिन में 3 या 4 बार। अब मैं बाकी के इसके आपको बताता हूँ। एकेलिफा इंडिका फेफड़ों के रोगों को ठीक करने के लिए लाभकारी है। सुबह के समय अचानक सूखी खांसी के साथ खून आना। मैंने आज से 30-40 साल पहले एक वृद्ध रोगी को, जिसकी कैविटी का ब्लड मुंह से इतना आता था कि एक एक कफ भर जाए, इतना ब्लडिंग मुंह से आता था, तो एकेलिफा इंडिका 30 पोटेंसी देने से वो बंद हो गया। तो मैं इस दवा का मुरीद हो गया। ये इतनी प्यारी दवा है। हाँ, सुबह के समय में अचानक सूखी खांसी के साथ खून आना, शाम के समय में स्याही की तरह जमा हुआ खून आए, तथा इन सब लक्षणों के होते हुए भी अगर बुखार न हो तो सुबह के समय से अधिक कमजोरी महसूस हो रही हो, तो दोपहर के समय में शरीर में शक्ति आ जाती हो, तो ऐसे लक्षणों के रोगी को ठीक करने के लिए इसका उपयोग बहुत लाभकारी है। पोषण नली और श्वास संस्थान पर एकेलिफा इंडिका औषधि लाभकारी प्रभाव देखने को मिलता है। एकेलिफा इंडिका औषधि इसके अलावा इन लक्षणों पे भी बहुत बढ़िया काम करती है। सबसे पहला लक्षण तो श्वास संस्थान यानी कि फेफड़ों से और अपन जो सांस लेते हैं उनसे तेज सूखी खांसी होने के बाद खूनी बलगम निकलना, सुबह के समय में खांसी के साथ साफ रक्त निकलना और शाम के समय में काले रंग का थक्केदार खून निकलना, रात के समय में खांसी और तेज हो जाना, छाती में तेज दर्द महसूस होना। इन लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए एकेलिफा इंडिका औषधि का प्रयोग बहुत ही लाभदायक है। इसका रोगी के आंतों तथा आमाशय में जलन होती, रोगी को दस्त हो गया हो, मल त्याग करते समय पड़पड़ाहट के आवाज़ के साथ वायु निकल रही हो, पेट में मरोड़ के साथ दर्द हो रहा हो, मल के साथ रक्त निकल रहा हो, जैसे लक्षण शाम के समय में अधिक दिखाई दे रहे हों, तो इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए एकेलिफा इंडिका का प्रयोग होना चाहिए। चमड़ी से संबंधित लक्षणों में शरीर का रंग पीला हो जाना, जैसे कोई पीलिया रोग हो गया हो, चमड़ी में सूजन आ गई हो, चमड़ी पर खुजली मच रही हो, इस प्रकार के लक्षण को ठीक करने के लिए एकेलिफा का प्रयोग लाभदायक होता है। चेस्ट यानी कि छाती से संबंधित लक्षणों में सूखी खांसी तथा बहुत अधिक परेशान करने वाली खांसी, बलगम के साथ खून भी निकल रहा हो, सुबह तथा शाम के समय में खांसी का प्रभाव और तेज हो जाता है, छाती के पास लगातार तेज दर्द महसूस हो रहा हो, सुबह के समय में बलगम के साथ निकलने वाले खून का रंग चमकदार लाल और थोड़ी मात्रा में निकल रहा हो, दोपहर में बाद निकलने वाले खून में गहरा रंग तथा जमा हुआ निकलना हो, नाड़ी कोमल और दबावशील हो,
ग्रास नली ग्रसनी तथा आमाशय में जलन महसूस होती हो तो ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए एकेलिफा इंडिका बहुत लाभदायक दवा है। इसका जो रोग है, इसकी रोगी की जो तकलीफ़ें हैं सुबह के समय में बढ़ती है और इसकी डोज इन्होंने लिखी है 30 से 6 पोटेंसी इसका प्रयोग करना चाहिए। देखो, मैंने 30 पोटेंसी ही काम में ली और जहाँ जिस पेशेंट का मैं जिक्र किया तो उसको कई बरसों से केविटी टीबी की बीमारी में एक एक कप दिन में 2-2 बार खून निकल जाने से आप देख लो कितना खून, इतना खून निकलने के बाद फिर आदमी में वृद्धावस्था अलग बचता क्या है। ऐसी स्थिति में मैंने एकेलिफा इंडिका का प्रयोग किया और मैंने महात्मा हेनीमैन की तस्वीर के सामने अपने सर को झुका लिया। 2 ही दिन के अंदर खून आना बंद हो गया और उसके बाद 2-3 बार दवा हमने बंद कर दी और जो ट्रीटमेंट एलोपैथी का जो चल रहा है वो चलता रहेगा। ये बात हो गई 30-40 साल पहले की। तो कुल मिला के एक बार अगर खांसी पुरानी हो गई है, सूखी है, कुछ बलगम है और अन्य दवाओं से ठीक नहीं होती और खंखारते खंखारते अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि जैसे कफ सूखते हैं तो रोगी के मन के अंदर ये एक वहम होता है कि कहीं मेरे कफ के अंदर खून का कतरा तो न जा रहा हो। और जब वो गौर से देखता है अपने कफ को तो उसके अंदर एक आध खून का कतरा दिखता है। और मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि उसको अगर खून का कतरा चाहे मल में, चाहे मुंह से, चाहे शरीर के किसी भी अंग से अगर एक कतरा भी दिखता है तो आदमी तनाव में आ जाता है। ये मनुष्य स्वभाव है, क्योंकि खून देखना ही एक इस तरह का निशाना है कि कोई न कोई गंभीर रोग शरीर के अंदर है। जबकि ये जो इस तरह का जो खून आता है तो जब इसके चेस्ट का एक्सरे कराते हैं तो कोई बीमारी नहीं आती, कोई कुछ नहीं आता, बुखार भी नहीं, फिर भी खांसी के अंदर कफ सूंघने में 1-2 कतरा खून का दिखता है तो बहुत जोर करने से या खराश होकर के और 1-2 कतरा वो खून का आ जाता है। तो ऐसी स्थितियों में खांसी के अंदर जब खांसी रुकती नहीं हो और इस तरह रोगी को वहम ही हो कि मेरी खांसी ठीक नहीं होगी तो एकेलिफा इंडिका 30 पोटेंसी आप देवें दिन में 4 बार, 11-15 दिन, 21 दिन, 31 दिन ये देवें और एक आध कतरा अगर खून का दिखाई देता है तो एकेलिफा से ठीक हो जाएगा। और इसके साथ में फेरम फोस बायोकेमिका 3x 2-2, 3-3 टिकिया दिन में 4 बार दें तो ये दोनों दवाइयाँ शरीर के छाती में से निकलने वाला कैसा भी रक्त स्राव हो बंद करने में सक्षम है। कोई दवा बड़ी होकर के बड़ी नहीं होती और छोटी होकर के छोटी नहीं होती। तो एकेलिफा इंडिका इस जहाँ इसका काम है तो ये बहुत शक्तिशाली दवा है जो आदमी की सारी डिप्रेशन और टेंशन को ख़त्म कर देती है। अभी भी कई ऐसे रोगी हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है टीबी से संबंधित या दमा से संबंधित, जिनके कफ के अंदर खून आता है और वो डॉक्टरों की दवा से नहीं रुकता। तो अगर मेरा वीडियो वो लोग सुने तो अपने पास के होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल कर के एकेलिफा इंडिका 30 पोटेंसी को ज़रूर आजमाएं। वो
डायरेक्टली नहीं लें, क्योंकि ऐसे जो रोगी होते हैं तो वो एलोपैथिक चिकित्सा लेते रहते हैं। तो कल न कोई एलोपैथिक चिकित्सा से कोई बात खराब हो जाए तो वो कहते हैं, एक कहावत है, सुनिए आप ध्यान से। ये कहावत राजस्थानी है कि चर गए सूर कुटीज गए पाडा। एक बार और बोलता हूँ मैं कि चर गए सूर कुटीज गया पाडा। मतलब सूर बोलते हैं, जंगली सुअरों को सूर बोलते हैं। चर गए सूर कुटीज गया पाडा, पाडा बोलते हैं भैंसे को। तो सारी रात खेत को सूअरों ने साफ कर दिया, पूरी फसल खा गए, और एक बेचारा भोला पाडा था, भैंसा, वो सुबह सुबह घुसाई था खेत में, वो खेत का मालिक आ गया तो उसने दो मुंह नहीं मारे होंगे और उसकी खूब ठुकाई होगी। तो एक ये कहावत है कि चर गए सूर कुटीज गए पाडा, मतलब खेत को तो सूरों ने चर डाला और पिटाई बेचारे भोले आदमी की हुई। तो इसलिए देखो, समरत को न दोष गुसाही, तुलसीदास जी अपनी एक चौपाई में कहते हैं कि समृत को न दोष गुसाई। जो आदमी समृत है, जिसके पास पावर है, जिसके पास कहीं चीज़ें हैं, अगर वो कोई गलत भी काम करता है तो लोग उसको नहीं कहेंगे कि इसने गलत काम किया। और एक जो सीधा आदमी, कम पढ़ा हुआ आदमी, अगर कोई सही काम भी करता है तो कहता है साला कुछ भी नहीं जानता, मूर्ख है, गधा है कहीं का। तो इसलिए जो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं जिनको रक्तस्राव खांसी के साथ कफ में आता है, तो अक्सर वो एलोपैथिक डॉक्टरों का ट्रीटमेंट लेते हैं। तो अगर बीच में अपन होम्योपैथिक को घुसे देंगे, एकालिफा इंडिका को, और खुदा न खास्ता कल कोई बात हो गई, देखो मौत की कोई दवा नहीं होती, तो आपस में बातें यूं ही की जाएगी चर्चा में कि इतने दिन तो ठीक चल रहे थे, कल से एक होम्योपैथिक दवा चालू करी, उसके बाद ही ये ज़्यादा हो गए या परलोकवासी हो गए। एक इतना दुखद है कि किससे क्या होता है, और पड़ती है माथे पे होम्योपैथिक पे। इसलिए आयुर्वेद का एक पहला श्लोक ये है, आयुर्वेद का, वो संस्कृत में है, मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद बताता हूँ। अगर कोई वैद्य, उस ज़माने में घोड़ों के ऊपर ही आया जाया करते थे, कोई और कोई साधन नहीं थे, कार मोटरसाइकिल का। तो जैसे वैद्य कोई रोगी को देखने जाता तो वो घोड़े के ऊपर बैठ के जाता। तो आयुर्वेद में पहला श्लोक ये है कि अगर कोई वैद्य घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहा है और रास्ते के अंदर कोई आदमी पड़ा हुआ धूप के अंदर कह रहा है, मेरे पेट में दर्द है, मैं मरा, मेरे पेट में दर्द है, मैं मरा, रास्ते में, और उधर से घोड़े के ऊपर कोई वैद्य अगर जा रहा है, तो आयुर्वेद का श्लोक ये कहता है कि उस आदमी के ऊपर वैद्य को दया नहीं करनी चाहिए और वहाँ रुकना नहीं चाहिए, चलता बनना चाहिए। ये इसलिए कहा है कि अगर वो पुकार के कहे कि मुझको तुम दवाई दो, मैं बहुत दुख पा रहा हूँ, तो वैद्य का कर्तव्य है कि वो उसको दवाई दे, चाहे वो डाकू हो चाहे कुछ हो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब तक वो पुकार के नहीं कहे, और यूं ही अगर वैद्य को दया आ गई कि बेचारा तड़फ रहा है, और नीचे उतर के उसके हालचाल पूछने के लिए यूं झुकते ही वो एक छुरे की भी मार सकता है, कोई लुटेरा भी हो सकता है। इसलिए हर एक जो चीज़ होती है वो अपना स्थान मांगती है। हाँ,
अब मेरे घर के अंदर जब तक मेरे को कोई ये नहीं कहेंगे ना कि मेरे को कोई दवाई दो, अब मुझे मालूम है ये कोई दुख पा रहा है, मैं नहीं देता, मेरी देने की इच्छा नहीं होती। जब आके मेरे को कहेंगे कि मेरे को दो, कोई साधन नहीं, तो देता हूँ। मैं घर के अंदर भी कंजूसी बरतता हूँ, क्योंकि दवा की इज्जत होनी चाहिए, चाहे वो देसी दवा हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो। अरे उस इज्जत को लेके हमें कहीं नहीं जाना, लेकिन जहाँ कद्र नहीं, अरे कोई गीता का पाठ करता है, कोई रामायण का वो वाचन करता है, कोई क्या करता है, और मान लीजिए सामने कोई श्रोता नहीं और दो तालियों की आवाज़ नहीं आई, तो रामायण किसको सुनाएगा, भागवत कथा किसको सुनाएगा, पसीने आ जाएंगे, उठ के चल देगा। दोस्तों, आज मैंने एके लिफा इंडिका का आपको दिया, कुछ ज्ञान की बातें भी आपको समझाई। इसलिए इस दवा को योग्य चिकित्सक के देख रेख में प्रयोग करें। ये आजमाई हुई दवा है। खांसी के साथ कफ के अंदर कोई खून आता है, अगर बंद नहीं होए, मेरे को क्या सजा देंगे, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, आप सब्सक्राइब कर देना।